नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस, जिसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। दोस्तों, पहला चैप्टर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। उसका कुछ मुख्य बिंदु है, थोड़ा उस पर हम लोग विचार करेंगे। दोस्तों, थोड़ा हमें वीडियो बनाने के लिए अच्छा समय नहीं मिल पाता है, हम क्या बताएं। देखते हैं क्या क्या मुख्य पॉइंट दिया गया है। दोस्तों, पहला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि राजनीति का जन्म इस बात से होता है कि हमारे और हमारे समाज के लिए क्या उचित या वांछनीय है और क्या नहीं। दूसरा पॉइंट है राजनीति एक प्रकार की जन सेवा है। अगला पॉइंट कह रहा है राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक जीवन को अनुप्राणित करने वाले स्वतंत्रता, समानता और न्याय जैसे मूल्यों के बारे में सुव्यवस्थित रूप से विचार करता है। और अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों मनुष्य दो मामलों में अद्वितीय है। उसके पास विवेक होता है और अपनी गतिविधियों में उसे व्यक्त करने की योग्यता होती है। अगला है आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। अगला है कार्ल मार्क्स ने तर्क दिया कि समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है जितनी कि स्वतंत्रता। गाना बज रहा है दोस्तों, इधर थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, इसीलिए वीडियो थोड़ा अच्छा से बन नहीं पाता है। अगला पॉइंट कह रहा है गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में वास्तविक स्वतंत्रता या स्वराज के अर्थ की विवेचना की। और अगला कह रहा है अंबेडकर जी ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। अगला है राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबिंबित करता है जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। और यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं को अर्थ स्पष्ट करता है। कुछ अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं, उसको हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है राजनीतिक सिद्धांत के बारे में नीचे लिखे कौन से कथन सही है और कौन से गलत है। क का कह रहा है राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों पर चर्चा करता है जिनके आधार पर राजनीतिक संस्थाएं बनती हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर्संबंधों की संख्या थोड़ा गलती कभी कभी बढ़िया अच्छे से बोर्ड में नहीं काम कर रहा है। राजनीतिक सिद्धांत विभिन्न धर्मों के अंतर्संबंधों की व्याख्या करते हैं। ये था सही उत्तर। और यहाँ उत्तर देखिए गलत उत्तर क्या है। कह रहा है ये समानता और स्वतंत्रता जैसी अवधारणाओं के अर्थ की व्याख्या करते हैं। और ये सही उत्तर है ये राजनीतिक दलों के प्रदर्शनों की भविष्यवाणी करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन का है
राजनीतिक उस सबसे बढ़कर है जो राजनेता करते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? उदाहरण भी दीजिए। तो देखते हैं हम लोग क्या उदाहरण देते हैं। कह रहा है राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य लोगों के लिए राजनीतिक वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं के दल बदल करते झूठे वायदे और बढ़े चढ़े दावे करते विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते निजी या सामूहिक स्वार्थ में निष्ठुरता से हिंसा पर उतारू होता देखता है तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभव तरीके से अपने स्वास्थ्य को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति ने हमें सांप की कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इससे जूझने की सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज हिंद नहीं रह सकता है। तो इसका उदाहरण कुछ है, उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है, यदि हम क्रिकेटर की टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता के हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी सहकर्मी को बिना सोचे समझे बास की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम कहते हैं कि वह गंदी राजनीति कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी स्वार्थ साधने के धंधे से जुड़ गया है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए नागरिकों का जागरूक होना जरूरी है। टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा, लोकतंत्र तथा प्रजातंत्र को लोगों की सरकार कहा जाता है क्योंकि सरकार की लोकतंत्रीय प्रणाली में वास्तविक शक्ति जनता के पास होती है। यह एक उत्तरदायित्वपूर्ण सरकार होती है। यह विभिन्न मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर बातचीत और वाद विवाद पर आधारित होती है। लोकतंत्र का मुख्य उद्देश्य जनता के महत्वपूर्ण मूल्यों जैसे समानता, न्याय, स्वतंत्रता को प्राप्त करना होता है। प्रजातंत्र में लोगों को महत्व दिया जाता है और समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य भाईचारा स्थापित करना होता है। लोकतंत्र की सफलता के लिए कुछ आवश्यकताएं जरूरी है जिनमें नागरिकों को सतर्क रहना आवश्यक है। यदि नागरिक ये नहीं जानते कि सरकार क्या कर रही है और सरकार की क्या नीति है तथा जनता प्रशासन और विधान पर रुकावट नहीं डालते हैं तो सरकार घमंडी हो जाएंगे और अपनी स्थिति व अधिकार का दुरुपयोग करेंगे। इसलिए लोगों को विभिन्न स्तरों पर जातीय वाद विवाद और भाषण के आधार पर स्वस्थ जनमत बनाना चाहिए। इसके लिए लोगों में निम्नलिखित गुण होना चाहिए। अब क्या क्या गुण होना चाहिए? पहला कह रहे हैं, लोगों में उच्च स्तर की साक्षरता होना चाहिए। लोगों में आर्थिक और सामाजिक समानता होनी चाहिए। लोगों में पर्याप्त रोजगार होना चाहिए। लोगों में जाति, भाषा और धर्मों के ऊपर उठाना चाहिए जिससे लोगों को भाईचारे को दृष्टिकोण को बढ़ाना चाहिए। चौथा क्वेश्चन का है, राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए किन रूपों में उपयोगी है? ऐसे 4 तरीकों की पहचान करें जिनमें
राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए उपयोगी हो। राजनीतिक में कोई विषय सिद्धांतों के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक विषय का अपना एक विषय होता है। सिद्धांत एक सामान्यीकरण है जो संपूर्ण स्थिति का व्याख्या करता है तथा यह सिद्धांत एक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि इसमें राजनीतिक स्तर पर और सामाजिक लोगों के स्तर पर उनका अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार डार्विन का सिद्धांत न्यूटन का नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत प्रेरणा का स्रोत है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, नागरिक प्रशासन आदि के सिद्धांत होते हैं जो एक यंत्र के रूप में विभिन्न स्थितियों में अध्ययन के रूप में कार्य करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन हमारे लिए निम्नलिखित कारणों से उपयोगी है। पहला उपयोगी है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत एक समाज को राजनीतिक दिशा प्रदान करता है। दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत समाज को बदलता है। तीसरा है राजनीतिक सिद्धांत समाज को गतिशील एयर आंदोलनकारी बनाता है। चौथा है राजनीतिक सिद्धांत समाज को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा का कार्य करता है। पांचवा है ये सिद्धांत समाज में सुधार लाने का कार्य करता है। छठवां है राजनीतिक सिद्धांत सामान्यीकरण साधन और अवधारणा प्रदान करता है जो समाज में प्रभावी प्रवृत्तियों का समझाने में सहायता करता है। सातवां है राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक विचार और संस्थाओं के मौलिक ज्ञान को प्राप्त करने में सहायता करता है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है क्या एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क और औरों को आपकी बात सुनने के लिए बाध्य कर सकता है? तो इसका उत्तर कह रहा है दोस्तों, एक अच्छा प्रभावपूर्ण तर्क औजारों को बात सुनाने के लिए बाध्य कर सकता है, क्योंकि राजनीतिक सिद्धांत प्रभावपूर्ण तर्क पर आधारित होता है। राजनीतिक सिद्धांत उन प्रश्नों का परीक्षण करता है जो समाज से संबंधित और व्यवस्थित विचार होते हैं। ये विचार मूल्य के विषय में होते हैं जो राजनीतिक जीवन और को प्रभावित करते हैं, जैसे स्वतंत्रता, समानता और न्याय। राजनीतिक सिद्धांत ऊंचे स्तर पर उन वर्तमान संस्थाओं को देखता है जो पर्याप्त हैं और वे किस प्रकार के अस्तित्व में हैं। यह नीति कार्य को भी देखता है ताकि वे लोकतांत्रिक और सही रूप में परिवर्तित हो। छठवां क्वेश्चन कह रहा है क्या राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना गणित पढ़ने के समान है? अपने उत्तर के पक्ष में कारण दीजिए। कारण देने के लिए कह रहा है। इसका उत्तर है दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन कुछ पहलुओं में गणित के समान है। यह पूर्ण रूप से गणित पर आधारित नहीं है, क्योंकि राजनीतिक एक कथन है जो कुछ तथ्यों पर आधारित है। राजनीतिक सिद्धांत परिकल्पना का परीक्षण करता है। यह एक तार्किक और विवेक है। यह गुण समस्याओं पर गणित समीकरणों में दिखाई देता है। अब यहाँ से आगे आंतरिक प्रश्न उत्तर। पहला क्वेश्चन है राजनीतिक सिद्धांत क्या है? देखते हैं। उत्तर है इसका राजनीतिक सिद्धांत यूनानी भाषा के शब्द सेरियो से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है पकड़ना, जानना है, किसी वस्तु को समझना। राजनीतिक सिद्धांत विज्ञान और दर्शन का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि यह सामान्यीकरण और निर्णय पर आधारित है तथा यह राजनीतिक घटना, राजनीतिक व्यवस्था और उसका विश्लेषण है। यह सिद्धांत निश्चित रूप से समाज के लोगों के लिए है, जिससे समाज के लोगों
को समर्थन और स्वीकृति प्राप्त होती है। डेविड हेल्ड के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत कल्पना का जटिल जाल है और राजनीतिक जीवन के बारे में सामान्यीकरण है। इसका अंतर्गत विचार, अवधारणा और कथन, स्वभाव, उद्देश्य और सरकार की महत्वपूर्ण विशेषताएं, राज्य और समाज के बारे में तथा मानव जाति के विषय में होता है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, राजनीति क्या है? इसका उत्तर है, राजनीति एक प्रकार की जनसेवा है। राजनीति से जुड़े अन्य लोग राजनीति को दांवपेच से जोड़ते हैं तथा आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के कुचक्र में लगे रहते हैं। कई अन्य लोगों के लिए राजनीति वही है जो राजनेता करते हैं। अगर वे राजनेताओं को दल बदल करते, झूठे वायदे और बढ़े चढ़े दावे करते, विभिन्न तबकों से जोड़ तोड़ करते, निजी या सामूहिक स्वार्थ में निष्ठुरता से हिंसा पर उतारू होता देखता है। तथा जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जब हम हर संभावना तरीके से अपने स्वार्थ को साधने में लगे लोगों को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वे राजनीति कर रहे हैं। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति ने हमें शाम के कुंडली की तरह जकड़ रखा है और इसे जूझने के सिवाय कोई अन्य रास्ता नहीं है। राजनीतिक संगठन और सामूहिक निर्णय के किसी ढांचे के बगैर कोई भी समाज हिंद नहीं रह सकता। उदाहरण है, यदि हम एक क्रिकेटर को टीम में बने रहने के लिए जोड़ तोड़ करते या किसी सहपाठी को अपने पिता की हैसियत का उपयोग करते अथवा दफ्तर में किसी हस्तकर्मी को बिना सोचे समझे बास की हाँ में हाँ मिलाते देखते हैं तो हम कहते हैं कि गांधी राजनीति कर रहा है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति का संबंध किसी भी तरीके से निजी से स्वाद साधने के धंधे में जुड़ा गया। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है, एक अच्छे सिद्धांत का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, एक अच्छे सिद्धांत का मुख्य लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, सिद्धांत को औचित्यपूर्ण होना चाहिए। दूसरा, सिद्धांत काल्पनिक नहीं होना चाहिए। तीसरा, इसे समाज का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। चौथा है, इसे उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। पांचवा है, सिद्धांत के वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होना चाहिए। और लास्ट है, इसे विशिष्ट प्रकार का होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन का राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ क्या है तथा इस सिद्धांत की उपयोगिता का विवेचन कीजिए। इसका उत्तर है, राजनीतिक सिद्धांत यूनानी भाषा का शब्द, कहाँ थोड़ा हम गड़बड़ा के हैं काजी, देख लेते हैं थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो को रुका कर, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाएगी। यहीं तक वीडियो है दोस्तों, आप लोग देख लीजिएगा रुका कर। ये सब
याद करने लायक ही है, ताकि परीक्षा में आप लोगों का दिक्कत ना हो। कहाँ से अब हम आप लोगों को छोड़ दे रहे हैं, यहाँ से लेकर आप लोग वीडियो को रुका रुका कर पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।